जल्द घोटाला 2024 मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और जेल बहरी को काफी सारे सवाल उठ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और मैंने अभी तक क्यों कुछ नहीं बोला है। तो मैं बोलूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, लेकिन क्योंकि छात्र में बोलना मेरा पहला कर्तव्य है। लेकिन पहले उससे पहले ये वीडियो देखिएगा, ये वीडियो काफी मुझे परेशान कर रही है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर सरकार के कानों पर अब जू रेंगनी चाहिए और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उसकी हम बात करने वाले हैं। सभी आप इस वीडियो को देखिएगा एक बार और अपना कमेंट में मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा, क्या ये सही कह रहा है जो भी कहा गया है। पांडे है और आज मैं ये जो एमपी में रिजल्ट आ रहे हैं इन सब के ऊपर, इन सब पे केंद्रित एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया, बस मोटे मोटे तौर पे मतलब इस पे बात की है। लेकिन आज मैं क्लियर कट ये जो एमपी में रिजल्ट्स आ रहे हैं और इनमें किस तरह बच्चे जो कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो कैसे इसके अंदर जा रहे हैं, लूप होल्स, इन सब पे मैं बात करूंगा। देखिए, अभी एमपी फॉरेस्ट और जेल बहरी का रिजल्ट आया, जिसमें कि जो टॉपर है उसके 100 में से नॉर्मलाइजेशन के बाद 101.66 नंबर हो गए। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो कहता है उसके आधार पे किसी व्यक्ति के नंबर पूर्णांक से ज़्यादा या जीरो से कम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस भाई ने बहुत टफ पेपर रहा होगा और मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा होगा, जिसकी वजह से उसके नंबर, एक और रिजल्ट देखा होगा जिसमें उस बच्चे ने, उस भाई ने पुलिस के रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई कर गया। एससी कैटेगरी से है, ठीक है। आपको पता है कि एससी कैटेगरी 65 से 68 तक में सिलेक्शन, मतलब फिजिकल के लिए तो क्वालिफाई कर जाना था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको बता दूं। मैं जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, मैं अपनी एग्जाम डेट बता देता हूं। 24 दिसंबर 2020 को मेरा पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, मेरे 84 रॉ मार्क्स थे। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 85.65 हो गए और मैं एमपी में 10th रैंक के साथ आया था, ठीक है। अभी इसके बाद इसकी कहानी बताऊंगा। इसके अलावा मैं बता रहा हूं, मैंने ग्रुप 4 का एग्जाम दिया। मेरा एग्जाम 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में था, ठीक है। इसमें मेरे रॉ मार्क्स थे 85, प्रपोर्शनेट हुए 89.32, नॉर्मलाइजेशन के बाद बचे 87.2, ठीक है। और मेरी पूरे एमपी में 3rd रैंक लगी, ठीक। ये मेरे 2 एग्जाम थे जिनमें मैं एमपी में टॉप 10 में आया था। इसके अलावा मैंने क्वालिफाई कौन कौन से किए, एमपी पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया था, जिसमें मेरे रॉ मार्क्स 82 थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद संभवतः 80 बचे। मैंने इसका डीबी वगैरह नहीं कराया क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं करना था, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई पुलिस वाला बच्चा भाई जो कि जॉब कर रहा है, रीवा जिले में पोस्टेड है, उसने मेरा लिस्ट में नाम देखा होगा, रवि पांडे नाम है मेरा, ठीक है। इसके अलावा एक मैंने दिया था जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जो कि पटवारी के नाम से भी काफी चर्चित हुआ था, पटवारी घोटाला। मैं इसमें सब पे बात करूंगा, बहुत मलाल भरा हुआ है मेरे अंदर, मैं आज इन सब पे बात करूंगा। इसमें मेरे रॉ स्कोर 155 थे, प्रपोर्शनेट 161 पॉइंट कुछ हुए थे। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 154.9 के आसपास लगभग रह गए थे। और इसमें मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाली थी सब में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये मेरा व्यापम का बैकग्राउंड था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं भी एक बार 3रे रैंक पे आया था, एक बार 10वें रैंक पे आया था। मुझे पता है कि मतलब इतने नंबर लाना कितना मुश्किल होता है, और इतनी पढ़ाई करने के बाद एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना डेवलपमेंट होता है, कितना उसका व्यक्तित्व विकास होता है। क्योंकि ये सब केवल लुसेंट पढ़ के नहीं आने वाला है ना। हम लुसेंट पढ़ लें, मैथ रीजनिंग पढ़ लें, इसके दम पे ये चीजें नहीं क्रिएट होने वाली। जब तक हम आत्मचिंतन, आत्मनन और अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक इतना स्कोर, इतना सब कुछ नहीं होने वाला। ये सब मुझे पता है, मैं पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जेल से मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं, क्योंकि मैंने व्यापम का पहला एग्जाम, इसके पहले मैंने पुलिस का 2017 में दिया हुआ था, उसमें फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था, ठीक है। मैं जेल से अपनी कहानी शुरू करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे किस तरह के लोग भरे हुए हैं, ठीक है। जेल का रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था 7 दिसंबर 2021 को। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 29 जनवरी 2022 को, और मैं ट्रेनिंग में गया था 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। ट्रेनिंग में मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो कंप्लीट हो, इसके बाद व्यापम की साइट पे जाइएगा, या कि आपको कहीं ना कहीं एमपी के टॉप 10 वाली जो लिस्ट है जेल प्रहरी वाली वो मिल जाएगी। नहीं मिले तो कमेंट करिएगा, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इसमें जो पहली टॉपर थी वो महिला थी, वो जो कि हमारे साथ ट्रेनिंग में नहीं थी, लेकिन जिनके साथ ट्रेनिंग में थी, जिन लड़कियों के साथ, उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस लड़की से कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल एकदम लुल टाइप की लड़की थी, लेकिन एमपी में 1st रैंक और 90 मार्क्स थे इसके, 90 पॉइंट और कुछ थे, ठीक है। एक्चुअल में ये लड़की एमपी के सदर्न एरिया की है, बैतूल साइड कहीं की है, लेकिन इसका एग्जाम सेंटर ग्वालियर में था, ठीक है। इसके बाद आप 3रे नंबर पे एक लड़का था जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, शिवांश पटेल करके। उस भाई का सेंट्रल जेल सतना में पोस्टिंग हुई थी, 2-3 दिन किया था, इसके बाद जॉब छोड़ दिया था। मतलब ब्रिलियंट बंदा है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ठीक है। इसके अलावा 10वें नंबर में था मैं, ठीक है। इसके अलावा जितने बच्चे थे वो सब मेरे साथ ट्रेनिंग में थे, मैं उनको देखा हूं। मैं ट्रेनिंग में कैप्टन, मतलब एक कंपनी सीनियर चलता है, जो कि मतलब पद है, ट्रेनिंग का ये टर्म है, जिसमें ट्रेनिंग के जितने पूरे बच्चे रहते हैं उन सबको मतलब एक यूनिट करने के लिए, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए कंपनी सीनियर बनाया जाता है, जो कि पूरे बच्चों की मैनेजमेंट करता है। तो वो मैं उस टाइम पे था, ठीक है। मैंने देखा हुआ है ज्यादातर बच्चे कौन से रीजन के थे, आप एमपी का मैप देखेंगे, ठीक है। इस वाले बेल्ट के थे, इस वाले, यहाँ भी टीकमगढ़ वगैरह कवर हो गया, इस वाले बेल्ट के थे, यानी ये यूपी का इटावा और इस साइड वाला, एमपी में भिंड, मुरैना, ग्वालियर इस साइड का, और राजस्थान के इस साइड वाले जगह, क्योंकि एक बच्चा राजस्थान का था, 2-3 यूपी के थे। आप समझो
2-3 बच्चे मेरे साथ अदर स्टेट वाले थे ट्रेनिंग में, एक इटावा का था, एक आगरा साइड का था, एक राजस्थान का था। एमपी में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अदर स्टेट वालों को यूआर में आना पड़ता है। यूआर का कट ऑफ उस टाइम पे 81.99 गया था जेल का, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है, हो सकता है एक आध डिजिट ऊपर नीचे होंगे, ये एक्यूरेट है, इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आप ये देखो, जो बंदा 100 में से 82 नंबर लेके आ रहा है, उससे खड़ी हिंदी बोलते नहीं आता भाई, वो खड़ी बोली ही नहीं बोल पा रहा है। आप सोचो, हिंदी भाषी क्षेत्र का कोई व्यक्ति, उससे खड़ी बोली बोलते नहीं आ रहा है, 100 में से 82 नंबर ला रहा है, कैसे संभव है? नाबार्ड का एग्जाम उस टाइम पे फॉर्म आए थे, हम लोग क्या था, ट्रेनिंग में छुट्टियां कम मिलती हैं तो लोग फॉर्म भरते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि इसके बेस पे छुट्टी मिल सके। नाबार्ड का फॉर्म आया था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन से पद के लिए था, लेकिन फॉर्म नाबार्ड का था, काफी सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे, ठीक है। इन टॉपर्स को, जो सेकंड थर्ड तो ठीक है, फोर्थ फिफ्थ ऐसे जो रैंकर्स थे, उनको भाई नाबार्ड नहीं पता था कि नाबार्ड होता क्या है। आप बाकी सब तो छोड़ो, फुल फॉर्म तो छोड़ दो, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं आएगा, इतने सारे डिजिट का फुल फॉर्म याद रखना है, हमने मान लिया भाई तुम्हें भूल गया, पर ये तो पता होगा कि ये कौन सी संस्था है, किस आधार पर, किस क्षेत्र में काम करती है, ये भी नहीं पता था। और नंबर 90, 88, 87 ये नंबर थे 100 में से, उन्हें नाबार्ड का फुल फॉर्म तो छोड़ो, नाबार्ड का मतलब ही नहीं पता था ये है क्या, बात करने का शऊर नहीं था। ऐसे मैंने बच्चों को देखा हुआ है, ठीक। तो मैं चूंकि क्या है, अब शासन से जुड़ के, मतलब गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा हूं, इसलिए मैं शासन की किसी कार्यप्रणाली पे उंगली उठाना मेरा उद्देश्य नहीं है, ना मैं करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को ये आगाह कर रहा हूं कि आप लोग जो भी कैंडिडेट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप आवाज उठाइए। अन्यथा मैं तो ठीक है, मैं यूआर कैंडिडेट से था, मेरी ठीक है, मैं तैयारी कर ले गया, किस्मत जो भी व्हाट एवर यू वांट टू से, मतलब हो गया मेरा सिलेक्शन, कम से कम मैं अच्छे से जी खा रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, जो भी मेरा जीवन पहले से थोड़ी बेहतर है। लेकिन आप सब की गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे घुसे हुए बीच में, ये कहां से आ रहे हैं, इन सब के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। बिना आवाज उठाए कुछ नहीं होने वाला। ये था एक एग्जाम का जेल वाला। जेल में मेरे साथ ट्रेनिंग में 100 लोग थे, मतलब पीओपी के टाइम पे 100 बच्चे थे, जिनमें से 20 लड़कियां थी, ठीक है। लड़कियों को मैं नहीं जानता व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो 80 बच्चे बचे, इन 80 में से 30, कम से कम 30 ऐसे थे जो कि डिजर्व ही नहीं करते भाई, एग्जाम क्वालिफाई करना वो डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन वो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। मतलब मैं क्या बताऊं यार, कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्हें मतलब बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीजें, बहुत मामूली सी चीजें नहीं पता थी, वो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है। ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा हुआ है, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा, आप चूंकि मैं इस विभाग को छोड़ के आ चुका हूं, इन बच्चों से मेरा कांटेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इनके बारे में बता पा रहा हूं। अभी मैं रिसेंटली जहां पे जैसे ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ, ठीक, तो ग्रुप 4 के एग्जाम के बाद मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, बहुत सारों के फोन आते हैं, बात करने के लहजे से इन सबसे समझ में आता है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं आता जाता भाई, कुछ भी नहीं आता जाता, लेकिन ये लोग भरे हुए हैं। और यही सब अब ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो रहा है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो, इसके बाद फिर 2023 में आपका पटवारी वाला एग्जाम होता है, ठीक, वही ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, ठीक। इसमें मेरे 155 नंबर आए थे, और मुझे पता है कि 155 नंबर लाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, मुझे पता है, ठीक है। और किसी के अगर 180 नंबर आ रहे हैं भाई, मैं उसको साष्टांग प्रणाम करूंगा, चरणों में लेट जाऊंगा। 155 और 180, 25 नंबर का सीधे सीधे डिफरेंस है, मतलब कितना होशियार होगा वो। और उस बंदे को, उस लड़की को एमपी में संभाग कितने, ये नहीं पता। आप खुद देखो ये चल क्या रहा है, ये कैसे लोग हमारे साथ काम करने आने वाले हैं, कैसे लोग ये शासन की कार्यप्रणाली को कहां लेके जाएंगे भाई, गर्त में डुबो देंगे ऐसे लोग, ठीक। पटवारी का आपने देखा, पटवारी का एग्जाम हुआ था मार्च और अप्रैल में, ठीक है, और इसका जो हंगामा हुआ था वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ था, ठीक। इसके पहले तक फॉरेस्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। क्योंकि ये इसका जो लफड़ा है जुलाई में प्रकाश में आया, इसके पहले तक फॉरेस्ट के एग्जाम हो गए, सीधी सी बात है, इसमें मामला गड़बड़ तो होगा दोस्त, ठीक है। जुलाई में ही हुआ था ग्रुप 4 का एग्जाम, इसमें ग्रुप 4 में इसी 2023 में ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ जुलाई में ही, ठीक है। इसलिए इसमें लफड़ा ज्यादा हुआ नहीं, और लफड़ा नहीं हुआ तो भाई 72, 73, 75 इस नंबर वाले लोग सिलेक्ट करके हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, जो कि उम्मीद ही नहीं की थी, क्योंकि पिछले कट ऑफ के हिसाब से इनके नंबर बहुत ज्यादा कम थे, सिलेक्शन के तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं थे, पर वो जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका हंगामा सामने आ गया था, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई नहीं, ठीक है। इसके बाद अब पुलिस का जो एग्जाम है, मुझे जितना याद आ रहा है अगस्त में हुआ था, 2023 में ही अगस्त में हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद चूंकि अब पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया, इसमें भी हंगामा नहीं हुआ होगा, तो हमारा जो भाई है 101 नंबर वाला, मेरे आसपास के किसी गांव का होगा, मैं भी सतना का हूं, वो भी सतना का है ठीक है। ये भाई साहब इसमें फेल हो गए, इन्हें हो सकता है जुगाड़ इसमें भी लगाई रही हो, लेकिन फेल हो गए, क्योंकि यहां से मामला पकड़ में आ गया था, ठीक है। भाई साहब फेल हो गए, भाई साहब फेल हो गए तो वायरल हो गए। मेरे कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो चल रहा है लफड़ा, ये हम सब के लिए इतना नुकसानदायक है। मैं देख रहा हूं, मैं मतलब जैसे जब काम पे जाता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ वाले जो लोग हैं, मतलब एटलीस्ट मेरे जितना तो होगी समझदारी, मैं अपने आप को बहुत कम समझदार मान के चलता हूं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम मेरे जितने तो होंगे ना समझदार। भाई मेरे और उनके बीच में ना धरती आसमान का अंतर है। मैं बात करता हूं तो मतलब मुझे अलग एहसास होता है, और सामने वाले बात करते हैं तो कान बंद करना पड़ता है। ऐसे लोग हैं, साथ में काम कर रहे हैं। आप आओगे ना जिस दिन सिलेक्ट होकर, आप देखोगे, आपको असलियत पता चलेगी, ठीक। तो ये तो था व्यापम का, ठीक। अभी आपने रिसेंटली छत्तीसगढ़ पीएससी वाला मामला सुना होगा, ये तो मैंने जो बात की ये तो ठीक है।